गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ठोस में दोष क्या क्या पाए जाते हैं। अभी तक हमने जाना था कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, एकक कोशिका क्या होती है, क्रिस्टल क्या होते हैं, उसके अंदर की व्यवस्थाएं क्या होती हैं। अब हम जानेंगे ठोस में दोष क्या होते हैं। देखिए, जो ठोस होते हैं उनमें अणुओं के स्थित होने का एक निश्चित पैटर्न होता है। मतलब जो अणु या पार्टिकल या आयन या परमाणु जो भी जिनसे वो मिलकर बना होता है वो बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक स्थित होते हैं। कभी कभार होता क्या है कि जो पार्टिकल्स स्थित होते हैं वो अपनी स्थिति को बदल देते हैं। मतलब एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चला गया या दूसरी जगह से कोई पार्टिकल वहां पे आ गया, तो इसकी वजह से होता क्या है कि उनके अंदर कोई ना कोई कमी उत्पन्न हो जाती है। उनके अंदर एक व्यवस्था जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। व्यवस्था में डिस्टर्ब होने के कारण एक प्रकार की ये कमी आ जाती है जिसको ही ठोस में दोष कहा जाता है। चूंकि जो ठोस में दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते थे, बिंदु दोष और इलेक्ट्रॉनिक दोष। जो इलेक्ट्रॉनिक दोष होते थे वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, और जो पॉइंट इफेक्ट यानी कि बिंदु दोष होता है वो परमाणु, आयन या अणु या जिनसे भी मिलकर बना है उनके कारण होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक दोष को आपकी बोर्ड परीक्षा ने अब इस बार से हटा दिया है, तो हम जानेंगे बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष में देखिए होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होता है वो अणु से या आयन से या परमाणु से मिलकर बना होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रकार का डिस्टरबेंस आ जाता है। तो उस डिस्टरबेंस के आ जाने के कारण उनमें एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको बिंदु दोष कहते हैं। यानी कि इसमें सीधे आप देखिएगा कि सीधे पार्टिकल के अंदर ही कोई ना कोई प्रकार का दोष पाया जाएगा। यानी कि पार्टिकल या तो अपनी जगह से हट जाएगा या तो उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा। यहां पे एक प्रकार की व्यवस्था में गड़बड़ हो जाएगी। मतलब एक सीधा क्रम होता है, जो पैटर्न होता है वो गड़बड़ हो जाता है। एक प्रकार से जो क्रम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम जानेंगे बिंदु दोष के बारे में। तो बिंदु दोष को देखिए तीन प्रकार बांटा गया है, तीन प्रकार में बांटते हैं: स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धि दोष। तो हम सबसे पहले जानेंगे स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं। तो देखिए, जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होते हैं उसमें जो जिस भी यौगिक के अंदर ये दोष पाए जाते हैं उसके अणुसूत्र में कोई भी प्रकार की कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मात्रा हमेशा समान बनी रहती है। अर्थात जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होते हैं उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने हो, तो जो धनायन और ऋणायन की मात्रा होती है यानी कि पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन की जो भी मात्रा रहेगी वो एग्जैक्ट समान रहती है। लेकिन समान रहने के बावजूद अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें दोष आया कहां से, तो ये हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होते हैं उसमें जो है उनको फिर से हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो आता है रिक्त दोष या वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आता है अंतराकाशी दोष। तो देखिए, जो रिक्त दोष होता है उसमें क्या होता है और अंतराकाशी दोष जो होता है उसमें क्या होता है, तो इसको स्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिक्त दोष क्या होता है। तो देखिए, रिक्त दोष में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है पार्टिकल से मिलकर सॉलिड का निर्माण होता है। तो पार्टिकल्स जो है सॉलिड के अंदर बहुत निश्चित स्थान पे एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब करीब में स्थित होते हैं, और स्थित होने के बाद में होता क्या है कि उनमें से कोई पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो जब अपनी जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह पे चला जाएगा तो पार्टिकल के बीच में स्पेस आ जाएगा। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाएगा तो वो एक प्रकार का रिक्त स्थान बन जाता है, यानी कि एक प्रकार का फ्री स्पेस बन जाता है। और जो ये फ्री स्पेस बन जाता है इसी को रिक्तिका कहा जाता है, यानी कि फ्री स्पेस। अब देखिए, जैसे पार्टिकल बहुत ज्यादा करीब करीब स्थित है और पार्टिकल बहुत ज्यादा करीब करीब स्थित है, लेकिन उसमें से हुआ क्या कि कोई दो पार्टिकल या एक पार्टिकल या तीन पार्टिकल जो भी थे वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए। मतलब अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले गए। अब जब वो अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो जो भैया उनका स्थान था वो तो खाली हो गया। अब जब वो उनका जब स्थान खाली हो गया तो ये एक प्रकार से दोष हो गया, यानी कि ठोस के अंदर ये एक प्रकार का दोष कहा जाएगा। ठोस के अंदर ये एक प्रकार का दोष होता है जिसको रिक्तिका दोष कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। अब हम जानेंगे अंतराकाशी दोष के बारे में। तो देखिए, अंतराकाशी दोष के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं, हमने पहले भी बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा करीब करीब में स्थित होते हैं। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ करके जो बीच में स्थान होता है उसमें चले जाते हैं।
अब बीच में कौन सा स्थान? जब पार्टिकल्स स्थित रहते हैं, जब पार्टिकल्स स्थित होते हैं तो उसमें बीच में एक स्थान पाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में या अवयवी कणों के बीच में जो भी बचा हुआ स्थान होता है उसी को कहा जाता है अंतराकाशी स्थान। यानी कि अवयवी कणों के बीच छूटा हुआ व छोटा से छोटा स्थान जो बचा हुआ रह जाता है उसी को अंतराकाशी स्थान कहते हैं। अब उस स्थान में कहीं से कोई अवयवी पार्टिकल, चाहे वो अणु से मिलकर बना हो, चाहे वह परमाणु से मिलकर बना हो, चाहे वह आयन से मिलकर बना हो, तो वो पार्टिकल क्या करते हैं, वहां से आकर दूसरे जो अंतराकाशी स्थान होता है उसमें चले जाते हैं। यानी कि एक जो नियमित व्यवस्था थी उसमें उन लोगों ने आकर डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। अगर वो यहाँ पे आए ना होते तो व्यवस्था एकदम नियमित चल रही थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वो पार्टिकल्स आए और उसमें वहां पे एक प्रकार की व्यवस्था जो है गड़बड़ हो गई। तो अब व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो इसको एक प्रकार का दोष कहा जाएगा। और इसको कौन सा दोष कहेंगे? अंतराकाशी दोष या इंटरस्ट्रियल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये अंतराकाशी दोष में क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि जो अवयवी कणों के बीच में स्थान होता है जिसको अंतराकाशी स्थान कहते हैं, जो परमाणुओं के मध्य या अणुओं के मध्य या आयनों के मध्य में जो स्थान पाया जाता है उस स्थान में कहीं से कोई अवयवी कण उसी पार्टिकल का अवयवी कण जो होगा, उसी मतलब ठोस का जो अवयवी कण होगा वो आके वहां पे उसका स्पेस ले लेता है, यानी कि अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। तो आने के कारण ये एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। अब आयनिक ठोस के लिए अगर हम देखें, आपको पहले भी बताया था हमने पिछली क्लास में, आपको याद होगा कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आयनिक ठोसों में यही जो दोष होते हैं उनको दूसरे नामों से जाना जाता है। अब उनको दूसरे नामों से किन नामों से जानते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट यानी कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल डिफेक्ट यानी कि फ्रैंकेल दोष। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बेहतरीन नोट्स बनाइएगा कि शॉर्टकी इफेक्ट और फ्रैंकेल इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है। शॉर्टकी को एक वैज्ञानिक थे शॉर्टकी जिन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं यानी कि आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किससे मिलकर बनने होते हैं? पॉजिटिव आयन से और निगेटिव आयन से। यानी कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से जब पार्टिकल्स मिलकर बने हुए होते हैं तो उसमें होता क्या है कि इनके जो आकार होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के, इनके जो आकार होते हैं वो लगभग सेम रहते हैं वहां पे। तो अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि भैया जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से कोई धनायन और ऋणायन यानी कि पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है। अगर हम मान लें कि कोई तत्व है mx, एक तत्व mx है, यहां पे m जो है वो प्लस वाला है, x है माइनस वाला। तो हम अगर इसकी संरचना को बनाते हैं तो देखिएगा, हम अगर इसकी संरचना को बनाएं तो यहां पे हो जाएगा m प्लस ये x माइनस, m प्लस x माइनस, और यहाँ पे x माइनस रहेगा। चूंकि जो सेम चार्ज वाले होते हैं उनको एक पास में नहीं रखा जाता। ये बात आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ रखी है कि जो सेम चार्ज वाले होते हैं उनको अगर हम एक पास में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? तो बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण ना हो इसलिए हम इनको जो है पास में नहीं रखते, जिनसे इनके जब हम पास नहीं रखेंगे तो प्रतिकर्षण नहीं होगा, और अपोजिट चार्ज वालों को पास रखेंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। मान लीजिए ये कोई आयनिक क्रिस्टल है, और इस आयनिक क्रिस्टल में M प्लस और X माइनस है, मतलब दो पार्टिकल पाए जा रहे हैं। M प्लस यानी कि कोई मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, X माइनस यानी कि कोई निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, हाइड्रोजन मान लीजिए। तो इसमें होता क्या है शॉर्टकी इफेक्ट में कि इसमें से कोई भी दो पार्टिकल होंगे वो चले जाएंगे। मान लीजिए M प्लस अपनी जगह को छोड़कर चला गया और X माइनस भी अपनी जगह को छोड़ के चला गया। अब ये आप समझ लीजिए कि इसमें जितने पॉजिटिव आयन छोड़ के जाएंगे उतने ही निगेटिव आयन छोड़ के जाएंगे। मतलब यहां पे एक व्यवस्था पाई जाती है कि दोनों में विद्युत जो
ठोस होगा इसके अंदर उदासीनता बनी रहेगी। उदासीनता काहे बनी रहेगी? क्योंकि ना तो प्लस का ज्यादा हुआ ना तो माइनस का ज्यादा हुआ। भैया एक प्लस का भी छोड़ के गया है, एक माइनस का भी छोड़ के गया है, इसलिए इसके अंदर विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। क्योंकि प्लस की भी बढ़ोतरी नहीं है, माइनस की भी बढ़ोतरी नहीं है, जितने प्लस वाले छोड़ के गए हैं उतने ही माइनस वाले छोड़ के गए हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जितने पॉजिटिव आयन छोड़ के जाते हैं सॉलिड को, उतने ही निगेटिव आयन भी छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि विद्युत उदासीनता इसके अंदर बनी रहती है, यानी कि इलेक्ट्रिक या न्यूट्रल रहते हैं, एकदम न्यूट्रल रहेंगे। और दूसरी बात, अब जब इनके अंदर जो है जो पार्टिकल्स हैं वो चले गए हैं, तो चले जाने के कारण इनका जो डेंसिटी होती है, जो इनका घनत्व होता है, वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस वजह से इनका जो घनत्व होता है वो घट जाता है। तो आप फिर से समझ लीजिए कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन अपनी जगह को छोड़ करके चले जाते हैं, और जब अपनी जगह को छोड़ करके चले जाते हैं तो वहां पे वो फ्री स्पेस बना देते हैं। क्या बना देते हैं भैया? फ्री स्पेस बनाते हैं, यानी कि खाली स्थान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाली स्थान बना देते हैं। तो खाली स्थान बना देने के कारण ये एक प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। ये क्या अव्यवस्था ही तो उत्पन्न हुई, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से मौजूद था, अब वो चला गया, तो ये एक अव्यवस्था है। यहाँ पर भी पहले से मौजूद था, चला गया, अव्यवस्था हो गई। तो इस वजह से इसको जो दोष होगा, जो यह अव्यवस्था हुई, इसको ही शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो यौगिक होती है उसकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, ना तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा ना तो माइनस का चार्ज आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितने प्लस के गए हैं उतने ही माइनस के गए हैं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आएगा। और यहाँ पे फ्री स्पेस बन गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ के परमाणु या अणु या आयन जो भी हैं, सॉरी आयन है यहाँ पे, तो आयन जब चले गए हैं तो यहाँ पे फ्री स्पेस बना है। अब आयनों के जाने के कारण जो इसका घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। नॉर्मली ये किसमें पाया जाता है? नॉर्मली ये NaCl आपने खूब पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड जिसको नमक कहते हैं, या पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि यौगिकों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। तो आप शॉर्टकी डिफेक्ट को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप समझे नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है? अगर आप समझ गए हैं तो भी आप कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा समझ के। अब हम आगे जानेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में, कि फ्रैंकेल ने भाई कौन सा दोष बताया। ये तो हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट। और जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो आप देखिए कहीं ना कहीं पे जो हमने रिक्तिका दोष पढ़ा है उसके समान है। रिक्तिका दोष में भी जो पार्टिकल्स होते थे वो अपने स्थान को छोड़ के चले जाते थे, और यहां पर भी जो पार्टिकल्स हैं वो अपने स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अब इनमें अंतर क्या है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो सिर्फ लागू होता है किसके ऊपर? आयनिक कंपाउंड के ऊपर। फिर से ध्यान से सुनिएगा, किसके ऊपर? आयनिक कंपाउंड के ऊपर, यानी कि आयनिक यौगिकों के ऊपर शॉर्टकी डिफेक्ट लागू होता है, और जबकि जो बाकी सॉलिड होते हैं उनके ऊपर रिक्तिका दोष लागू होता है। अब हम जानेंगे कि फ्रैंकेल दोष क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकेल, जिन्होंने इस दोष को बताया था। उन्होंने इसको अपने ही नाम पर नाम दिया, जिसको फ्रैंकेल दोष के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि फ्रैंकेल दोष में होता क्या है। जैसे कि एक आयनिक कंपाउंड है, आप ध्यान दीजिएगा कि यह भी आयनिक कंपाउंड में ही पाया जाता है, यह भी आयनिक क्रिस्टलों में ही पाया जाता है। तो देखिए जैसे एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें जो है किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है। इसका यौगिक का फार्मूला MX है। M पॉजिटिव आयन है और X निगेटिव आयन है। तो अब होता क्या है कि जो क्रिस्टल बना है वो M+ और X-, यानी कि M+ से बना है, X- से बना है, M निगेटिव आयन है और M पॉजिटिव आयन है और X निगेटिव आयन है। अब होता क्या है कि जो फ्रैंकेल दोष होता है उसमें कोई भी जो धनायन होता है, यानी कि जो पॉजिटिव आयन होता है, वो अपनी जगह को छोड़ करके कहीं बीच में जो अंतराकाशी स्थान होता है वहां पे चला जाता है। जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है वहां पे चला जाता है। अब ऐसा किस लिए होता है? नॉर्मली होता क्यों है कि जब धनायन और ऋणायन अर्थात पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के आकार में अंतर पाया जाता है। अब आकार में जब अंतर होगा तो ये डिफेक्ट आ जाता है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो ऋणायन होता है, मतलब जो निगेटिव आयन होता है, वो बड़ा होता है,
और जो धनायन होता है वो छोटा सा होता है। तो धनायन अपनी जगह को छोड़ करके उन बड़े वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जाके सेट हो जाता है। और अब धनायन जब अपनी जगह को छोड़ करके चला जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक छिद्र बन जाता है भाई, होल बन जाता है। तो उस छिद्र के कारण वहां पे क्या होती है, एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कब होता है, जब धनायन और ऋणायन यानी कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के आकार में यानी कि साइज में अंतर पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऋणायन है वो बड़ा है और धनायन क्या है, वो छोटा है। नॉर्मली यही होता है कि धनायन जो है वो छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है। तो यहाँ पे भैया क्या हुआ कि ये धनायन छोटा सा था और इसने अपनी जगह को क्या किया, इसने अपनी जगह को छोड़ दिया और अपनी जगह को छोड़ करके कहाँ चला गया, इस वाले अंतराकाशी स्थान में, यानी कि इस वाले इंट्रामोलिकुलर स्पेस में आके ये M+ आके बैठ गया। अब इस वजह से यहाँ पे जो अंतराकाशी स्थान था वो क्या हुआ, वो तो भर गया, अंतराकाशी स्थान भर गया। तो अब जब अंतराकाशी स्थान भर गया है तो ये एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया। अब चूंकि यहां पर अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व में तो कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो पार्टिकल बढ़ रहा है और ना तो पार्टिकल घट रहा है, ना तो अवयवी कण बढ़ रहे हैं ना तो अवयवी कण घट रहे हैं, इसलिए घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा कि जो फ्रैंकेल दोष होता है उसके घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यहां से क्या हुआ, M+ यानी कि जो पॉजिटिव आयन था वो छोटा होने के कारण यहां से चला गया कहां पे, अंतराकाशी स्थान में यानी कि इंट्रामोलिकुलर स्पेस में। अब यहां पे एक छिद्र बन गया। अब इस छिद्र को मान लीजिए कि इस वाले M+ आयन ने देखा कि भैया ये जगह तो खाली पड़ी है, अब इसको ये वाली जगह ज्यादा अच्छी लग रही, तो इसने क्या किया, इसने तुरंत जो है यहां से जंप करके कहां चला आया, अब इस वाली जगह पे चला आया, M+ ये वाला यहां पे चला आया। तो अब क्या हुआ कि अब यहां पे छिद्र बन गया, ठीक है, अब यहां पे छिद्र बन गया। अब यहां का छिद्र जो है इस वाले M+ ने देखा कि यहां पे एक छिद्र पाया जा रहा है, तो M+ यहां वाले पॉजिटिव आयन ने क्या किया, वो यहां पे चला आया, अब यहां पे छिद्र बन गया। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो होल है या छिद्र है उसका भ्रमण हो रहा है, मतलब वो एक तरीके से घूम रहा है क्रिस्टल के अंदर। वो कैसे घूम रहा है, क्योंकि जितने M+ खाली स्थान देखता है जो कोई आयन, वो अपनी जगह से हट के तुरंत उसकी जगह पे चला आ रहा है। तो इस वजह से क्या होने लगता है कि क्रिस्टल में होल का भ्रमण होने लगता है। अब ये वाला M+ मान लीजिए यहां पे चला है, अब यहां पे जो है खाली स्थान हो गया, क्योंकि यहां वाला जो पार्टिकल है वो तो चला गया, जब यहां वाला पार्टिकल चला गया तो यहां पे स्थान खाली हो गया। तो इस प्रकार से जो छिद्र होता है उसका भ्रमण हुआ करता है। ये किस में होता है, ये फ्रैंकेल दोष में होता है। फ्रैंकेल दोष में छिद्र का भ्रमण हुआ करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके घनत्व में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, विद्युत उदासीनता बनी रहती है, और जो आयन होते हैं उनके आकारों में अंतर होने के कारण जो पॉजिटिव आयन होता है वो अपनी जगह को छोड़ करके जो बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है उसमें जाके चला जाता है, इसलिए ये जो है दोष आ जाता है। अब ये पाया किस में जाता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो ये सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl या जिंक सल्फाइड इत्यादि में पाया जाता है। ये जो दोष होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड इत्यादि में पाया जाता है। तो आप फ्रैंकेल दोष को भी समझ गए होंगे कि फ्रैंकेल दोष क्या होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है, वो अपनी जगह को छोड़ करके इंट्रामोलिकुलर स्पेस में फिट हो जाता है। तो ये आपका फ्रैंकेल दोष हो गया। अब आगे आपके लेसन में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जो भी अर्धचालक वगैरह थे वो बोर्ड ने हटा दिया है, क्योंकि 30% सिलेबस कम किया गया है, इसलिए ये लेसन यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब आप इसकी एक्सरसाइजेस करिएगा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। जो भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये आपका जो सॉलिड स्टेट का लेसन था वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब हम अगला लेसन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम विलयन है। अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।